तो अभी अभी मैंने एक न्यू एनीमे को देख के फिनिश किया है जो कि 2024 एनीमे ऑफ ईयर की कंटेंडर भी है और इस एनीमे का नाम है डिलीशियस इन डंजन। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि जल्द ही हमें क्रंचीरोल एनीमे अवार्ड देखने के लिए मिलने वाले हैं और एनीमे ऑफ ईयर के जो पार्टिसिपेट हैं उसमें डिलीशियस इन डंजन, सोलो लेवलिंग, फ्री रेन, इसके अलावा काइजू नंबर 8 और दांतदान भी हैं। तो मैं पर्सनली चाहता हूं कि इस वाली कैटेगरी को फ्री रेन जीते, पर आगे की बात आगे देखेंगे। पर इस वाली कैटेगरी में एक एनीमे थी जिसने मेरा ध्यान काफ़ी ज़्यादा खींचा और वो थी डिलीशियस इन डंजन। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी सारी तारीफ़ें सुन रखी थी, तो मैंने सोचा इसको एक बार ट्राई देते हैं। तो मैं एक बात बोलूँगा कि इस एनीमे ने मुझे सरप्राइज़ किया। तो इस वाली एनीमे के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले तुम इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल के साथ तुम्हें पता है कि क्या करना है। सो डिलीशियस इन डंजन टोटल 24 एपिसोड की एनीमे है और मैं सच बोलूँ तो मुझे लगा था कि ये एनीमे फ्री रेन की तरह होगी, पर नहीं, ये फ्री रेन से बिल्कुल ऑपोजिट है। फ्री रेन जहाँ पे थोड़ी सीरियस, उसमें काफ़ी डीप टॉपिक थे, पर इसमें ज़्यादातर हमें कॉमेडी देखने के लिए मिली और पर्सनली काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद मैंने कोई अच्छी फ़नी एनीमे देखी है। तो वैसे तो इस एनीमे को एक फ़नी एनीमे बोलना सही नहीं होगा, सही मायने में ये एनीमे एक एडवेंचर एनीमे है जिसके अंदर कॉमेडी है और काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। तो इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो इसकी स्टोरी सेटअप है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे डंजन है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी इसी एक डंजन में जाता है। एपिसोड 1 में हमें दिखाया जाता है कि इनके ऊपर एक रेड ड्रैगन अटैक कर देता है और यहीं पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी सिस्टर को ये ड्रैगन खा लेता है। पर ड्रैगन के खाने से पहले ही उसकी जो सिस्टर है वो उन सभी को डंजन से बाहर भेज देती है और अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो वापस से इस डंजन में जा रहा है ताकि वो अपनी सिस्टर को बचा पाए, क्योंकि ड्रैगन का जो क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ड्रैगन को चीज़ें बचाने में टाइम लगता है, तो उन्हें लगता है कि उसकी सिस्टर अभी जिंदा होगी। तो इसकी मेन स्टोरी शुरुआत के लिए तो बस इतनी ही रहेगी। और ये जब डंजन में जाते हैं तो इनके पास खाना नहीं होता है और ये शुरू करते हैं वहाँ पे मॉन्स्टर को बना के खाना। बेसिकली इसकी स्टोरी बस इतनी है कि ये डंजन में घूम रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी सिस्टर के तलाश में हैं और ये खा रहे हैं मॉन्स्टर्स को। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको मॉन्स्टर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे अलग ही किक मिलती है मॉन्स्टर खाने से। और ये वाला कैरेक्टर वन ऑफ फेवरेट कैरेक्टर था इस सीरीज़ में पर्सनली, पर जो एल्फ थी वो मेरी फेवरेट कैरेक्टर रही। तुम खुद देखोगे इस एनीमे को तो समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये एल्फ इतनी ज़्यादा फनी थी ना, मैं बीच में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसा हूँ। तो वैसे तो ज़्यादातर इस एनीमे में सीरीज़ वाले सीन नहीं थे, पर जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो तुम्हें लगता है कि ये स्टोरी इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रही है। मैं चाहता था कि इसकी स्टोरी थोड़ा और भी फोकस करे, जल्दी करे जो चीज़ें हो रही हैं। मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं देना चाहता, पर ये एनीमे अपने आप को ही सीरियसली नहीं लेती है, पर इसमें भी जो कैरेक्टर हैं उनकी जो बैक स्टोरी है और जो ये एनीमे बढ़िया है, इसको जाके तुम चेकआउट करो। तो वैसे तो इस एनीमे में 24 एपिसोड हैं, पर बीच में मुझे थोड़ी सी चीज़ें लगी जो कि खींची हुई थी, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, पर ये वाले सीन ज़्यादा नहीं थे। ये जब भी नए मॉन्स्टर को मारते हैं, उसको पका के खाते हैं, तो उसे देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। पर मैं एक बात बोलूँगा कि एक मैंने एनीमे देखी थी इससे पहले ही जिसका नाम था शायद कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड, ऐसा ही था कुछ नाम, पर उसमें भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट था कि वो खाना बनाते हैं, मॉन्स्टर को खिलाते हैं, पर उसमें जो कुकिंग थी वो मुझे ज़्यादा बढ़िया लगी, पर इसकी स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो अब क्वेश्चन ये बचता है कि क्या ये एनीमे ऑफ ईयर बन सकती है? तो मेरे हिसाब से नहीं, एनीमे ऑफ ईयर तो नहीं बनेगी, क्योंकि इसका जो कंपटीशन वो फ्री रन है, सोलो लिवलिंग है। सोलो लिवलिंग की तो स्टोरी है नहीं, पर पॉपुलर तो है ना। पर आई थिंक फ्री रन की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इसके अलावा एपोक्लिक डायरी भी है, तो वो भी जीत सकती है, पर मुझे लगता है कि फ्री रन जीतेगी। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपने ये एनीमे देखी है तो आपको ये कैसी लगी। पर्सनली अच्छी एनीमे थी। इसका सीज़न 2 जब भी आएगा मैं एक्साइटेड रहूँगा इसको देखने के लिए।
और तब तक आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कौन सी एनिमी ऑफ ईयर बनेगी। तब तक के लिए बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।